तो अगर आप लोग भी मेरी तरह रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वाला होने वाला है, ग्रेजुएट वाला वैसे तो हो चुका है, तो अंडर ग्रेजुएट वाला शायद एक आध महीने के बाद में होगी। तो अगर आप लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हो या फिर और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये जो LCM या फिर HCF का लसा या मसा का जो चैप्टर होता है, इससे करीबन 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछे ही जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस रहता ही है। तो अगर जिन भाइयों का ये लसा या मसा थोड़ा कमज़ोर है, तो इस वाली वीडियो को देख के आप लोग अपने जो ये लसा या मसा वाला चैप्टर जो है इसे ठीक कर सकते हो। मैं भी इस बार के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो जब मैं खुद के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए, ताकि जो मेरे भाई लोग जिनको दिक्कत होती है थोड़ी मैथ में, उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी, साथ ही साथ मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स देख रहे हो, ये सारे टाइप्स जो हैं लसा या मसा की है, तो इन सारी टॉपिक्स को मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाऊंगा कि इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को कैसे हमें बनाना है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल तो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में नहीं, हिंदी में आपको लोगों को बताऊँगा, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ। तो यहाँ देखने के लिए फ़िलहाल मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ, लेकिन हम लोग हिंदी में ही देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे उनको बनाना है, ठीक है। तो ट्राई करना कि वीडियो को एंड तक देखना, और शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। और देखो भाइयों, मैं ऐसे पेपर में सॉल्व करके नहीं बनाऊंगा, मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ ये सारे टाइप्स को। तो जो क्वेश्चंस मैंने कर ली है पहले ही, उन सारे क्वेश्चंस को ही आप लोगों को दिखा के समझाने का ट्राई करूँगा कि क्या चीज़ कैसे काम करती है, ठीक है। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखो टाइप्स कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बेसिक लसा या मसा कैसा निकालते हैं, ये वाली टाइप में आएगी। उसके बाद में रिलेशन फार्मूलाज, इसमें एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा या मसा, वो वाले जो टाइप होते हैं इसमें देंगे। वर्ड प्रॉब्लम वाली, बेल या फिर घंटी, जैसे कि ट्रैफिक लाइट वाली क्वेश्चंस, घंटी वाली क्वेश्चन, जैसे कोई घंटी 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड के अंतराल पे बज रही है, तो वापस से वो कब बजेगी, और अगर बैकग्राउंड में ये अगर कोई आवाज़ आ रही है तो इसके लिए माफ़ करना। उसके बाद में ये वाला जो है, ये सेम रिमाइंडर सेसफल वाला, उसके बाद में ये लार्जेस्ट नंबर वाला, फिर ये भिन्न वाला, फिर ये दशमलव वाला, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक लसा या मसा कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं आप लोगों को 2 या 3 तरीके बताऊंगा कि कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। मैं उतना डीप में जाके नहीं बताऊंगा कि लसा या मसा है क्या। तो लसापा, जिसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि 12, 15 और 20 का हमें लसा निकालना है, ठीक है। लसापा में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी नंबर्स का लसापा आएगा, वो जो संख्या है वो दी गई संख्या के बराबर, यानी कि जो इन तीनों में हाईएस्ट नंबर होगा या तो उसके बराबर होगी या तो उससे बड़ी होगी, ठीक है। कभी भी ये जो 12, 15 और 20 का ये जो है ना लसापा, इसका लसापा कभी भी 20 से कम नहीं आ सकता है लसापा के केस में, ठीक है। तो देखो पहला जो मेथड कैसे है, ये जो है बेसिक मेथड, ये सबों को आता है। जो भी संख्या रहेगी उसको लिखना है, बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना के किसके पाड़ा में ये आ रही है तीनों चीज़। अगर तीनों चीज़ नहीं आ रही है तो एटलीस्ट कम से कम 2 चीज़ आनी चाहिए। तो मैंने 2 का पाड़ा यहाँ पे लिया था कि 12 और 20 आ जाए 2 के पाड़े में, 2 6 12, 15 नहीं आएगा तो 5 2 ऐसे उतरा, 2 दाएं 20। सेम यहाँ पे भी 6, 15 और 10 किसके पाड़ा में आ रही है देखना पड़ेगा। तो ये 3 के पहाड़ा में 6 आ रही है और 15 आ रही है, तो 3 दूना 6, 3 बचे 15, 10 नहीं आएगा तो 10 ऐसे उतर गया, 2 1 2, 2 5 और 10 2 के पहाड़े में आएगी, 5 नहीं आएगी, 2 1 2, 5 ऐसे उतरा, 2 5 10, ठीक है। फिर ये 5 और 5 5 के पहाड़ा में आएगी। तो इस प्रकार से ये वाला सब हमको पता है। फिर यहाँ पे 2 3 6 6 2 12 12 5 60, इन सबको गुना कर दिया गया, आंसर 60 आ गया, ठीक है। तो ये है बेसिक मेथड, जो कि लगभग सबों को आता है। इस तरीके से भी कर सकते हो, और टाइम बचाना है तो इस तरीके से मत जाना, ठीक है। और अगर आप लोग ये चीज़ बहुत जल्दी कर सकते हो तो भी ये तरीका कर सकते हो, आपके ऊपर में है, ठीक है। सेकंड मेथड को इस प्रकार से है कि हमें क्या करना है। सेकंड ये मेथड है, इसमें हमें कुछ इस प्रकार से करना है कि ये जो संख्या दी रहेगी ना, चाहे 3 संख्या दी हो 2 संख्या दी होगी, तो हमें फिलहाल 3 संख्या है 12, 15, 20।
तो इन तीनों में हमें सबसे बड़ी संख्या को देखना है, जो भी दी हुई रहेगी उन सब में सबसे बड़ी संख्या देखना है। जैसे कि यहाँ पे ये 20 है, तो हमें यहाँ पे 20 के गुणज यानी कि मल्टीपल्स हमको देखना है। 20 के गुणज मीन्स 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 20 चौके 80, ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले 20 से ट्राई करो, जो भी बड़ी संख्या रहे उसे ट्राई करो। देखो कि बाकी जो संख्या है क्या वे 20 को पूरा पूरा भाग करेगी। 12 के पहाड़ा में 20 आएगा? नहीं आएगा। 15 में का पहाड़ा में 20 नहीं आएगा, ठीक है। तो 20 कैंसिल करो। अब 20 का मल्टीपल्स आगे जाओ, 20 दूना करो, क्योंकि 20 है, 20 तो ये खुद हुआ। 20 दूना 40 करो, 20 दूना 40 को क्या ये 12 भाग करेगी? नहीं। 15 भी नहीं। अब आगे बढ़ो, 20 तीन 60, तो यहाँ पे 12 60 को भाग कर रही है, 12 पच्चीस 60, 15 भी भाग करेगी, 15 चौके 60, और 20 तो करेगी, 20 तीन 60, मतलब ये जो 60 है ये इन तीनों से भाग हो रही है, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, हमारा लासापा। तो जैसे ही जो आपको मिले वही हो जाएगा हमारा लासापा, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकंड मेथड। थर्ड मेथड कुछ इस प्रकार से होता है, ये हमें ऑप्शंस की सहायता से करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शंस तो दिया ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो 12, 15 और 20 का लासापा देखना है, तो दी हुई जो ऑप्शन दो जो दिया हुआ ऑप्शन है उसमें सबसे छोटा कौन सा है संख्या उसको देखो। यहाँ पे 70, 60, 50, 80, तो सबसे छोटा ये है। तो ये देखो कि 50 क्या इन तीनों से भाग होगी? नहीं होगी। 12 का पहाड़ा में 50 नहीं, 15 में भी नहीं, 20 में नहीं, तो हमें तीनों को देखना है, ठीक है। अब 50 से ज़्यादा कौन सा है? 60 है ना, 60 को देखो। 12 का पहाड़ा में 60 आएगी, 15 में 60 आएगी, ठीक है, 20 में भी 60 आएगी। तो ये लघुत्तम समापवर्तक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। पहले छोटे संख्या से हमें देखते जाना है, जो भी सबसे छोटा संख्या दे रहेगा उसी को ट्राई करके देखो कि वह भाग करेगी क्या उस संख्या को। जैसे ये तीनों संख्या इसको भाग नहीं कर रही थी, फिर हमने इससे बड़ी इसको देखा तो ये तीनों इसको भाग कर रहे थे, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये है थर्ड मेथड लासापा के लिए, ठीक है। तो इन तीनों में से जो भी आपको आसान लगेगा उसको करना। मुझे तो ज़्यादा आसान यही वाला लगता है। मैं मल्टीपल्स देखता हूँ कि कौन किस में की आ रहा है, फिर वही हमारा लासापा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोग HCF के लिए देखते हैं। HCF कैसा है कि जो भी संख्या दी रहेगी मासापा निकालने के लिए 64, 28, 96, तो हमें ये तो है बेसिक मेथड, ठीक है। बेसिक मेथड से लगभग इसको भी शायद सबों को पता हो कैसा करते हैं। जो भी संख्या दी रहेगी उसे लिखना है, बॉक्स बनाना है, और हमें तीनों को देखना है। लासापा का केस में कोई 2 आएगी तो भी चलता है, लेकिन मासापा में जितने भी संख्या दी रहेगी सबों का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल 2 एक ऐसी संख्या है जो कि 64 को 28 को 96 काट रही है। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 इसको दिया, 2 8 16, 32 14 48, ये भी 2 से जाएगी। 16 दूनी 32, 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, और अभी फ़िलहाल 16 7 24 2 में नहीं जाएगी, 3 में भी नहीं जाएगी, 4 में ये दोनों जाएगी, ये नहीं जाएगी, 5 में नहीं, 6 7 नहीं। तो फिलहाल इन दोनों के अलावा ये जो है ये किसी भी पहाड़ा में नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, ठीक है। मासापा के लिए इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ये बेस्ट होता है। इसके अलावा एक और मेथड है, सेकंड मेथड, यहाँ पे मैंने बना रखा। तो चलो फिलहाल देखते हैं मासापा को हम लोग सेकंड मेथड से कैसे करके निकाल सकते हैं। तो जो भी दिया रहेगा नंबर्स जिनका हमको मासापा निकालना रहेगा, उन सब में सबसे जो छोटी संख्या रहेगी उस संख्या को देखो कि क्या वो संख्या बाकी जो दी गई संख्या है उन संख्या को भाग करेगी या फिर नहीं। मतलब 28 क्या 64 को भाग कर पाएगी? तो 28 के पहाड़ा में 28 दूनी 56 नहीं आएगा 64, ठीक है। तो जब ये नहीं आ रहा है तो ये आए ना आए उसको हमको देख के क्या करना, ठीक है। तो जब ये 28 नहीं आ रही है तो हमें 28 का अभी हम लोगों को फैक्टर्स देखना है, इसके जो भाजक है उनको देखना है। 28 किसके किसके पहाड़ा में आते ये देखना है। तो 28 खुद 28 के पहाड़े में आएगी, फिर 14 के में आएगी, फिर 7 के में आएगी, फिर 4 के में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मासापा के केस में हमें बड़ी संख्याओं से ट्राई करना है। जैसे कि लासापा में मैंने बताया कि छोटी संख्या से हमें देखना है, मासापा में इसका उल्टा बड़ी संख्या से देखना पड़ता है। सबसे बड़ा 28 को देखो, 28 क्या इन सब के भाग होगी? नहीं होगी, अभी हमने देखा। 14 इसको तो भाग करेगी, और शायद से इसे भी भाग कर दे, शायद इसे कर लेगी शायद, लेकिन शायद इसको नहीं करेगी, ठीक है। ये 14 तो हो नहीं रहा है। 7 इसको करेगी, फिर इसको नहीं करेगी, ठीक है। 7 कैंसिल हो गया। 4 इसको करेगी,
इसको भी कर देगी और इसको भी कर देगी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो 4 है वो इन तीनों को भाग कर रही है, तो इस तरीके से हम लोग मासापा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मासापा में देखो ये भी बढ़िया है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो ये जो 2 चीज़ है इसको लिख के करना नहीं पड़ेगा, ये इसको तो लिख के करना पड़ेगा बना के, इसको बिना लिखे हुए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मासापा में कुछ इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी अगले पार्ट में। ये तो था पहला बेसिक एलसीएम। रिलेशन वाला मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, ये रिलेशन वाला मैं दिखा देता हूँ, बेसिक वाला हो चुका है, रिलेशन वाला देखते हैं कैसा होता है। तो मैं फटाफट से मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में मुझको बता देना, ठीक है। तो चलो देखते हैं रिलेशन वाला। रिलेशन फार्मूला में सबसे पहले ये वाली फार्मूला सब मुझको याद होनी चाहिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मासा। तो इसमें ऐसा होता है कि आपको या तो पहली संख्या यहाँ से मिसिंग रहेगा, पहली संख्या दी हुई नहीं रहेगी, दूसरी संख्या दी हुई रहेगी और उन संख्याओं का लसा या मासा दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको पहली संख्या पूछा जाएगा। या तो दूसरे क्वेश्चन में आपको दूसरी संख्या मिसिंग रहेगी, पहली संख्या दी हुई रहेगी और उसमें संख्याओं का लसा और मासा दिया रहेगा, तो आपको पूछा जाएगा दूसरी संख्या क्या रहेगी, ठीक है। तो केस ये है कि इन चारों में से कोई एक चीज़ मिसिंग हो रहेगी और आपको उस मिसिंग जो है केस, जैसे कि यहाँ पे लसा गायब रहेगा, ये 3 चीज़ रहेगी, तीन चीज़ों के साथ आपको लसा निकालना है, कभी कभी मासा नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं बराबर से, इस तरह कैसे करना है इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, संख्या क्रम से यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 306, 657 एवं उनका मासापा 9 है, तो लसापा ज्ञात करें। तो यहाँ पे लसापा नहीं है, ठीक है, लसापा गायब है और संख्या है 306 पहली संख्या दूसरी संख्या जो भी बोल सकते हो, 306, 657 मासापा, ठीक है। तो फॉर्मूला वही इस्तेमाल करो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मासा। तो पहले संख्या के स्थान में 306 भी लिख सकते हो, 657 भी लिख सकते हो, कोई झमेला नहीं है, ठीक है। जिसको जहाँ पे लिखना है लिखो। 306 गुना 57 बराबर लसा नहीं है ना हमारे पास में, तो लसा की जगह पे मैंने लसा ही लिख दिया, गुना मासापा तो बताया हुआ है 9, तो 9 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, लसा निकालना है, लसापा को इधर ही छोड़ दो। तो ये है संख्याओं का गुणनफल, मतलब 306 गुना 657 बटे ये 9 नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको काटना है, 9 1 9, 9 चौके 36, यहाँ से 6 बचा, कितना बचा यहाँ पे 9 3 27, सॉरी 3 यहाँ बचा 36, 9 चौके 36। तो यहाँ पे आंसर आ गया है 34 × 657। इन दोनों को गुना करने से 3 4 6 5 7, इन दोनों को गुना करने से हमारा लसा आ गया। जैसे कि इधर देखिए हम लोग, इधर देखिए तो यहाँ पे गुना करेंगे इसको, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2000, ये कह रहे हैं 22,338, ठीक है। तो ये हमारा लसापा हो जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 संख्याएं क्रम से दी हुई है 10 और 15, उनका लसापा दिया हुआ है 30। अभी इस टाइम मासापा मिसिंग है, पहली संख्या दूसरी की संख्या लसापा गुना मासापा, लसापा दिया हुआ है मासापा मिसिंग है, तो एक्स भी मान सकते हो आपके ऊपर में, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, अभी मासापा मिसिंग है तो मासापा को इधर ही छोड़ो, लसापा को इधर नीचे फेंक दो, ठीक है। अब इन तीनों को काटना है, जैसे भी काट सकते हो। 15 का 15, 15 दूनी 30 किया, 3 2 1 2, 2 बचे 10, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर में बस 5 बचा। तो यहाँ पे मासापा हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये वाला जो है, ये वाला रिलेशन फार्मूला, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके। तो यहाँ पे एक और है, लसापा दिया हुआ है 180, मासापा 6, ठीक है। इस टाइम पहली संख्या है दूसरी संख्या मिसिंग है, तो कैसा करना है, सेम उसी तरीके से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लसापा गुना मासापा, दूसरी संख्या गायब है तो एक्स वहाँ पे मान सकते हो, पहली संख्या 30, लसापा 180, मासापा 6। अब क्या करना है, 180 गुना 6, ये 30 इधर नीचे चली जाएगी, एक्स हमारा इधर ही रहेगा। इसको काटेंगे अभी, 0 से 0 काटा, 3 का 3, 3 6 18, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर में 6 6 6 6 36, तो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये जो रिलेशन, ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं रिलेशंस फार्मूला, इसके ना और भी बहुत सारे टाइप होते हैं,
ठीक है। ये तो एक ही टाइप है अभी जो मैं बताया, इसके अलावा भी काफ़ी सारे टाइप से मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। एक ये नंबर्स का HCF एवं LCM, ठीक है। लसा एवं मासापा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे हमको बताया नहीं गया है कि पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या, यहाँ पे दोनों संख्या मिसिंग है, हमें बस पता करना है संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमको कितनी जोड़ी संख्या हो सकती है वो बताना है। तो इसको मैं चलो दिखाई देता हूँ कैसे हुआ है ये। तो यहाँ पे संख्याओं का मसापा और लसापा दिया है, ये मसापा है ये लसापा है, मसापा 8 लसापा 160, ठीक है। तो देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो भी संख्याएं दी रहेगी ना उनमें मसापा छिपा रहता है। जैसे कि कैसे बताऊँ, अभी मान लो यहाँ पे करता हूँ 10 और 15, इसका मसापा क्या होगा, ठीक है। मैंने देखा है, आपको बताया ना शॉर्टकट में कैसे करना है। 10 से ट्राई करो, ये 15 10 का पढ़ में आएगा नहीं, तो 10 का क्या है फैक्टर्स और डिवाइजर क्या है इसके 5 है ना, तो 5 के पढ़ा में दोनों जाएगी, तो मतलब ये 5 मासापा हो जाएगा। तो ये जो हमारा मासापा रहता है ना, ये दोनों संख्या में घुसा हुआ रहता है। तो इस 10 में देखो 5 है कि नहीं है, ये 15 में 5 है ना, है कैसे करके 10 में 5 दूनी 10 5 है, ये 15 में 5 3 15 5 है, ठीक है। तो ये जो मासापा रहता है ना, मासापा ये जो संख्या रहती है उसमें घुसा हुआ रहता है, ठीक है। लसापा नहीं मासापा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं संख्या हम लोग हमें मान सकते हैं। पहली संख्या 8x, दूसरी संख्या yx। 8x और yx मानने का मतलब ये है कि मैं क्या बोला, मासापा ना संख्या में ऑलरेडी घुसा रहता है, तो हम लोग 8x और 8y मान सकते हैं संख्या को, ठीक है। तो अगर मैं इसी का तुम लोगों को बोलूँगा 8x और 8y का मासापा क्या होगा, तो तुम लोग बता पाओगे ना क्या कॉमन है इन दोनों में, 8 कॉमन है, तो 8 होगा मासापा, ठीक। तो क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है हम लोगों को। जैसे कि इधर कर रहे थे ना हम लोग इधर, तो इधर में एक फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, लसापा गुना संख्याओं का गुणनफल बटे मासापा। लसापा बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्या का गुणनफल, ठीक है, बटे मासापा, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मासापा। लसापा हमारे पास है 160 है, 160 8 8 8 8 64 XY, नीचे कितना 8 है, ठीक है। मासापा 8 ही है ना, 8 लिखा, 8 के 8 8 8 64। अब क्या करेंगे, बराबर है तो ये दोनों कटेगी, ठीक है। 8 का पढ़ा में इधर मैंने किया है 8 दूनी 16 8 से 9, यानी कि XY हमारा कितना है 20, यानी कि जो संख्या का गुणनफल है ना, ये संख्या है ना x और y, ठीक है। तो हम XY बराबर हमारा 20 आ गया, ठीक। तो इसे हमें याद रखना है, संख्याओं का गुणनफल हमारा 20 हो गया। अभी ये जो संख्या रहता है ना गुणनफल 20, अभी हमको देखना है कि 20 किस किस के पहाड़ा में आएगी। और ये जो भी मैंने लिखा है ना, ये इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म मानते हैं, अनुपात के रूप में मानते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो 20 से का 20 में आएगा, 2 दहम 20, 4 पचे 20, 5 चौके 20, 10 दूनी 20, 20 से का 20। तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को ऐसे वैसे तो मैंने यूट्यूब की वीडियो में देखा है कि केवल अभाज्य संख्याओं को लिया जाता है जिनका मासापा 1 हो। तो थोड़ा मैं ChatGPT से पूछ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग भाज्य संख्याओं को भी ले सकते हैं। तो यूट्यूब की वीडियोस जहाँ पे मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग ये 2 पेयर्स केवल लिया जा रहा था, ये एक भाज्य संख्या है तो इसे लिया नहीं जा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फ़िलहाल अभी केवल इन दोनों पे ये 2 जोड़ी है इसे केवल मैंने लिया, ठीक है। इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो केवल 3 ही जोड़ी हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द ChatGPT यहाँ पे आंसर 3 जोड़ी है, ठीक। 3 जोड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि गुना करके 20 ही आ रहा है ना, 20। मैंने इन दोनों को ही लिया क्योंकि मेरे अनुसार में ये एक भाज्य संख्या, आप लोग बताना आप लोगों को पता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल पेयर है, संख्या क्या क्या हो सकती है इसे लेते हैं 1 और 20 को। तो मासापा हमारा 8 था ना, 8 के 8 20 8 है 160, ठीक है। दूसरा पेयर क्या होगा, 8 चौके 32, 8 बचे 40, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। इसको आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। उसके बाद में इसे भी कर लेना आप लोग,
अगर समझ में नहीं आ रही है तो रिपीट करके देखना, ठीक है। इसका और एक टाइप है, ये टाइप 3। इसमें क्या होता है, मासापा दिया रहता है, लासापा दिया रहता है, संख्याओं का अंतर। ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार बना दो। ये मैं कई बार ऐसा क्वेश्चन देखा हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ऐसा क्वेश्चन कराते हैं। मसापा दिया हुआ है, लसापा दिया हुआ है, संख्याओं का अंतर मतलब जो संख्या दिया रहेगा एक्स और मान लो एक्स या वाई, तो उन दोनों को माइनस करेंगे तो 35 आना चाहिए। तो संख्याओं का अंतर, कभी कभी संख्याओं का योग दिया रहेगा, कभी कभी संख्याओं का अंतर, कभी कभी संख्याओं का गुणनफल। ये 3 चीज़ में घुमा के शो करते हैं। बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रही है तो यार इसके लिए माफ़ करना, घर पे हूँ, हल्ला चिल्ला ऐसा होते रहता है। तो मसापा 5 है, लसापा 300 है, संख्याओं का अंतर 35 है। तो हमें संख्या पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो मैं क्या बोला, फिर से रिपीट करता हूँ। मसापा जो है ना वो संख्या में घुसा रहता है, तो हम लोग संख्या क्या मान सकते हैं, 5x, दूसरी संख्या 5y। लसापा का फॉर्मूला है, लसापा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर बटे मासापा, ठीक है। लसापा का फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मासापा। तो इसे फॉर्मूला की यूज़ करेंगे। हमारे पास में लसापा 300 था ना, और इन दोनों संख्याओं को गुणन करेंगे। अगर 5 बचे 25, ठीक है। और ये मासापा कितना था, 5 था, 5 नीचे आ गया 25, ठीक है। इन दोनों को काटेंगे, 5 का 5 5 तो 25, और इधर 5 के 5 60 को 5 से काटेंगे तो 300 को 5 से काटेंगे तो 60 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो एक्स वाई है ना वो आ गया कितना, 60। अब हमें देखना है कि लाइन भी चली गई, ठीक है। यहाँ पे मेरा वाईफाई भी शायद गया, छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे जो 60 अभी हम लोगों का है, यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 60। तो हमें देखना है कि 60 जो हमें गुना करके लाना है ना वो कितने में आएंगे। 1 गुना 60, 60 के 60, 30 गुना 60, ठीक है। इसको मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं आगे बताऊँगा, ठीक। यहाँ पे 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 बचे 60, 6 दाम 60, 10 छक 60, ठीक है। तो ये कुछ पेयर्स हैं। तो यहाँ पे ये वो सारी पेयर्स हैं जिनको गुना करके 60 आएगा। तो अभी हमें उसको उठाना है जिसको हम लोग माइनस करेंगे। उन दो संख्याओं को माइनस करने से 35 आना चाहिए। तो फिलहाल किस में आएगी, यहाँ पे देखते हैं। 1 और 60 करने से क्या होगा, देखो 1 और 60 लेने से क्या होगा, मासापा 5 है ना। और मैं क्या बोला, ये रेशियो में रहता है, अनुपात में। 5 1 5, 6 बचे 30, 60 बचे 300। इन दोनों को माइनस करने से 35 आएगा नहीं। इसको लेके देखते हैं, ये अभाज्य वाली संख्याओं को ले। तो यहाँ से मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो सारी रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो यार काफ़ी ब्लंडर हो जा रहा है। तो भाइयों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है, थोड़ा आप लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है, तो आप लोग मुझको कमेंट करना। मैं इसके ऊपर मैं एक अच्छे से और वीडियो बनाऊंगा, सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। साथ ही साथ अगर आप लोग बोलोगे तो मैं, जैसे कि मैंने आज क्या बोलते हैं उसको, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट किया। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी जितने सारे उसके टाइप्स हैं जो कि एग्ज़ाम में वो सारी टाइप्स पूछी जाती हैं, उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए आप लोगों को तो बोलना, ठीक है। ये सारे वीडियो बनाने में ना काफ़ी टाइम लगता है यार, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। मज़ा तो आया, मेरा भी रिवीजन हो गया। इसके बाद मैंने अरे हुआ था और कुछ वीडियो, ठीक है, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलो तो फिर यहाँ पे एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, ठीक है, और अपनी राय ज़रूर मुझ तक पहुँचाना।